बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 4 फरवरी है साल 2021। कौमी असम्बली आज एक मरतबा फिर मैदान जंग में तब्दील हुई है। शाह महमूद कुरैशी और मुराद सईद ने बाजी को पलट कर रख दिया है। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अचानक बीमार होकर अस्पताल मुंतकिल हुए हैं और लंदन भागने की कुछ खबरें जेर गर्दश हैं। इस पर तफसील से आगे चलकर हम वीडियो में बात करेंगे। कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ है और नून लीग पीपल्स पार्टी PDM की जमातों की ये कोशिश है कि हमने इस पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, इस पार्लियामेंट को मफलूज और अपाज बना के रख देना है ताकि हमारा एक प्रेशर बने इस हुकूमत पर, मुक्तदार इदारों पर। जब तक हमें NRO नहीं दिया जाता, हमारे लीडर्स के केसेस को खत्म नहीं किया जाता, तो ये निजाम नहीं चल सकता। अब दूसरी तरफ आप देखिए, ये इस मुल्क के नैब हो, FBR हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, ये सारे कानूनी इदारे हैं, कानून के तहत बनाए गए। उन्होंने अपनी अपनी कार्रवाइयां करनी है। जो बंदा चोर डाकू नहीं होगा उसके खिलाफ जो है वो बिल्कुल बरी हो जाएगा, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। दूसरी तरफ जो चोर डाकू लुटेरे हैं वो पकड़े जाएंगे। इसके अंदर कोई ऐसी, मैं समझता हूं, गिद्दड़ सिंगी नहीं है जिसको ज्यादा टेक्निकल बनाकर पेश किया जाए। अब दूसरी तरफ आप ये समझते हैं कि हमने इस असेंबली को नहीं चलने देना। जब मुसलसल आप इस तरह का रवैया बनाएंगे जो आज कौमी असेंबली के अंदर अपनाया गया, गाली गलोच, गंदे इशारे, हाथापाई, माइक बंद करना, जबरदस्ती स्पीकर के माइक का घेराव करना, और मुसलसल आज नहीं, कौमी असेंबली और सेनेट दोनों ऐवानों के अंदर यह तमाशा शुरू कर दिया गया है और ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से हम बच जाएंगे और इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। भाई, इमरान खान की अगर आपके इन करतूतों की वजह से हुकूमत खत्म हो गई तो ये पूरा निजाम लपेटा जाएगा। आप वो रास्ता साफ कर रहे हैं। जब आपको फौजी बूट आते हैं, इन्हीं ऐवानों से किक आउट करके बाहर निकाल देते हैं और फिर मार्शल लॉ आता है, फिर नाम नियाद वजीफाखोर सहाफी और आप जैसे पॉलिटिकल एलीट वो बड़ी बातें करती है कि जमहूरियत होनी चाहिए, ये फौजी हर मर्तबा मुदाखलत करते हैं। भाई, अरबों रुपया आपके इलेक्शन पर खर्च होता है, 5 साल के बाद आप आते हैं और यहां पर आने के बाद आप ये तमाशा शुरू कर देते हैं। आपको लोगों ने भेजा है कि आप जाकर कानून साजी करें और कानून साजी आपको ड्राफ्ट पढ़ना अक्सरियत को नहीं आता। परवेज मुशर्रफ ने एक शेक शामिल की थी कि कम अज कम जो असेंबली का मेंबर बने वो BA पास होना चाहिए, लेकिन जो ही नवाज शरीफ और बेनजीर के ये मौजूदा जानसार आए हैं तो उन्होंने ये शेक उड़ा दी ताकि जायल, गंवार, बदतमीज, बदअखलाक हर तरह का बंदा असेंबली का मेंबर बन सकता है। और जब से मजीद रास्ता साफ हुआ है तो अब आप देख लीजिए कि असेंबली क्या ये पार्लियामेंट है? ये वो मुकद्दस हैवान है जिसको आप कहते हैं कि इसकी ताजीम होनी चाहिए, अदलिया की तरफ से, फौज की तरफ से, अवाम की तरफ से, मीडिया की तरफ से। तो ये एक तमाशा है, मछली बाजार है जिसके अंदर धांधली के जरिए एक बदमाशिया का तबका आकर काबद हो जाता है। अपोजिशन हो, हुकूमत हो, पूरा एक निजाम है। भाई, आप हुकूमत लेकर आई है एक तरमीम का बिल, आप समझते हैं अपोजिशन वाले आपको इत्तफाक नहीं है तो लाजक के साथ बात कीजिए। कौमी टेलीविजन चैनल्स आपको नशर कर रहे हैं, पूरी कौम पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क आपको देखा जा रहा है और देखते हैं लोग कि कितने संजीदा लोग हैं। तो आप दलील के साथ रद्द कीजिए ताकि आवाम के एक पब्लिक ओपिनियन बने और वो कहें कि जनाब ये ओपन बेल्ट का जो आप आईनी बिल लाना चाहते हैं तो ये हुकूमत का अच्छा जो है वो नहीं है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। लेकिन अब जब आपके पास दलील का जवाब नहीं होता तो ये तो नहीं है कि तमाम पार्लिमानी लीडर, यानी उधर से आसफ जरदारी, नवाज शरीफ और मफरूर लोग, वो जो मुजरम है इस कौम के, जिन्होंने अरबों रुपया का टीका लगाया हुआ है कौमी खजाने को, वो अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने तमाम जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उनको ये हदायत जारी करें कि आपने जाकर वहां पर गाली गलोच, बद इखलाकी, बद तहजीबी और ये काम शुरू कर देने। तो फिर आपको जब छितर मार के इन्हीं ऐवानों से निकाला जाएगा और ये पार्लिमानी निजाम और ये नाम नियाद जमहूरी निजाम दफन होगा तो फिर शिकवा ना किया करें। आज आप देखिए तो वहां पर कोई दलील नहीं है, बिल के खिलाफ कोई बात ही नहीं है कोई दलील के साथ। तो आप इस पर जो है वो जबरदस्त बात की है शाह महमूद कुरैशी ने। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि देखो, इतनी बदतमीजी ना करो, आप बात करो उस कानून के मुताबिक। मैं थोड़ी कार्रवाई मुख्तसरन रखकर हम आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने कि PDM ने रातों रात मुतालबा किस तरह इस्तीफे का तब्दील किया, मैं राज खोलना नहीं चाहता। और साथ वो कहते हैं कि जो शोर शराबा आप कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन में, ओपन बेल्ट पर हंगामा, ये आप पहले तो कहते थे कि ओपन बेल्ट के जरिए इलेक्शन होने चाहिए। और मुराद सईद ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले वॉकआउट कर जाते हैं
और ये कोई तरीका नहीं, असेंबली की कार्रवाई बलडोज नहीं करने देंगे। और आप तो कहते थे इस्तीफे देंगे, आप इस्तीफे दें अगर आपके अंदर जुर्रत है। तो शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा जबरदस्त आज प्रेजेंटेशन दी है, जो एक सीनियर बंदे को देनी चाहिए, कि आप पूरी असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देते, बदमाशी करते हैं, आप इसको बेलडोज करना चाहते हैं। आप कोई दलील है तो उसके मुताबिक बात कीजिए। फवाद चौधरी, उन्होंने भी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि लंदन से एक बैठा हुआ मफरूर बेगौड़ा आदमी वो इस कार्रवाई के सबूताज करने की कोशिश करता है। ये कितनी हैरान कुन बात है। बहरहाल ये नाम निहाद पार्लियामेंट का जो किरदार है इस वक्त, ये इंतहाई शर्मनाक है। और जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, चूंकि सेनेट के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत है, तो वो हर कानून पास ही नहीं होने देते और बड़ी मुश्किल से फैटफ के कानून जो है वो पास हुए। मैंने गुज़श्ता रोज भी वीडियो के अंदर जिक्र किया है। अब देखना यह है कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बाकायदा हॉर्स ट्रेडिंग हो, ये घोड़े खरीदे जाएं और सेनेट के इलेक्शन के अंदर रिश्वत दी जाए। ये अगर कोई भी जमहूरी मुल्क होता जहां पर अवाम समझदार होती, तो इस वक्त तक इनकी छितर परेड कौम करती पुरअमन तरीके से। यानी छितर परेड, मैं गुफ्तगू की बात कर रहा हूं, यानी इस तरीके से लोग मैदान में आते, पुरअमन एहतजाज करते। वो कहते कि ये वो लोग हैं, इन लोगों को तो असेंबलियों के अंदर बैठने का हक नहीं होना चाहिए, रेफरेंडम होता है इनके खिलाफ। कि ये लोग यानी ये कहते हैं कि यहां पर सियासी रिश्वत दी जानी चाहिए, लोग जो बिके हुए लोग हैं वो सेनेट के अंदर पहुंचने चाहिए। अब वो कहते हैं जी इतना टाइम नहीं है कि अमेंडमेंट लाई जा सके, अभी 1 महीना है इलेक्शन के अंदर। तो आप यहां छोले बेचने के लिए आए हुए हैं, आप यहां बैठे 5 मिनट के लिए। ड्राफ्ट वाली टीम जो है उसने ड्राफ्ट ऑलरेडी जो है वो बना दिया है, तो अपनी कमेटी को बिठाएं और 2 दिन में बैठकर ये फैसला हो सकता है। ये आप यानी एक छोटे से कानून साजी के लिए, एक बिल के लिए आपको 3 महीने चाहिए। ये इलॉजिकल इनका पूरा तरीका वारदात है। और मैं समझता हूं ये खुद जमहूरियत को और इस निजाम को खतरे में डाल रहे हैं। इमरान खान को इन चोरों डाकुओं से खतरा नहीं है, लेकिन ये पूरा अपने निजाम को लपेट रहे हैं ताकि मरियम और जो बिलावल हैं वो इस बिल्कुल अपनी सल्तनत के अंदर राजकुमार और राजकुमारी का किरदार अदा करें। ये नहीं होगा। मैं समझता हूं कप्तान के होते हुए और मुख्तदार इदारों पर जो ये प्रेशर बनाना चाहते हैं डील लेने की खातर, ये इनका कामयाब नहीं होगा। और जो मुराद सईद ने और शाह महमूद कुरैशी ने आज जामे गुफ्तगू की है, उसका इनके पास कोई राद नहीं था। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आजकल मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात के अंदर आपको इल्म है, जेल के अंदर है। और उनकी बीमारी जो है वो अचानक बढ़ गई है। यकीनन वो कैंसर के मरीज हैं पुराने, और उनका इलाज लंदन के अंदर ऑलरेडी होता रहा है। आज जो है वो उनकी तबीयत बिगड़ी है, अनमोल हॉस्पिटल है लाहौर, वहां पर उनको मुंतकिल किया गया है। ऑलरेडी अदालत एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे चुकी है, और उस मेडिकल बोर्ड के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ ही ये हदायत दी गई है कि जो उनके जाती मुआलज हैं उनको मेडिकल बोर्ड के अंदर तो शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अगर मेडिकल बोर्ड ये मुनासिब समझे तो वो उनसे बाकायदा हदायत ले सकता है, उनसे कंसल्टेशन ले सकता है और उनको शामिल कर सकता है अपनी मुशावरत के अंदर। अब यहां पर ये अनमोल हॉस्पिटल में पहुंचे और डायरेक्टर जो है उन्होंने पूरा उसको टेस्ट किया है। तिब्बी टेस्टों की रिपोर्ट्स पर अस्पताल दाखिल या ना दाखिल करने का ये तो फैसला होगा। लेकिन इसके साथ जो है कुछ ऐसी खबरें ज़ेरे गर्दिश है लंदन के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी कि शहबाज शरीफ जो है उसके होते हुए, चूंकि मरियम नवाज ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है एक मनसूबाबंदी के तहत, और इस वक्त नून लीग के 2 बयानिए चल रहे हैं, और ये पूरा जो शरीफ माफिया है ये बड़ा खिड़कार, वो बड़ा खिलाड़ी किस्म का ये माफिया है। ये आपस के अंदर तय करते हैं कि अब हमने ये बयानिया रखना है तो ये हमारी मरियम बेटी और नवाज शरीफ आगे होंगे, अगर इनको छितर पड़ेंगे, ये पकड़े जाएंगे और इनकी कोई इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर शहबाज शरीफ जो है वो चुप चुके रहेगा और उसके साथ कुछ लोग उसके साथ ही होंगे, तो वो एक्टिव हो जाएंगे और वो मैदान में आएंगे। और फिर यानी शरीफ फैमिली से बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट और लेफ्ट जहां से नजर आए, इधर शहबाज शरीफ अच्छा हो जाएगा, नवाज शरीफ बुरा हो जाएगा, अगर नवाज शरीफ अच्छा हो जाए तो शहबाज शरीफ बुरा हो जाएगा। तो ये एक पूरी प्लानिंग है। अब चूंकि मरियम जो है वो पार्टी को टेक ओवर कर ली है, और अगर जमानत होती भी है शहबाज शरीफ की और तिब्बी बुनियाद पर, मेरिट पर तो उनकी जमानत नहीं होगी, और तिब्बी बुनियाद पर अगर वो जमानत लेने में आसफ जरदारी की तरह कामयाब होते हैं और वो भी बैर सियासत के अंदर आते हैं, तो लाजमी तौर पर फिर मरियम पीछे चली जाएंगी और शहबाज शरीफ का बयानिया आगे चला जाएगा। बयानिया नहीं, बेसिकली इनका एक फ्रॉड है ये पूरा।
अब ये इस वजह से शहबाज शरीफ के हवाले से ये खबरें हैं कि उनको चूंकि ब्लड कैंसर ऑलरेडी है और उनका इलाज भी लंदन के अंदर होता रहा है, वो डॉक्टर्स करते रहे, तो यहां से इलाज के बहाने एक जमानत के लिए अप्लाई किया जाए और दरखास्त जमानत मंजूर हो तो इलाज, चूंकि उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है शहबाज शरीफ की वो लंदन के डॉक्टर्स की है, इसलिए उनको लंदन जो है वो इलाज के लिए भेजा जाए। और जब तक देखा जाए कि ये मरियम नवाज अगर कल को सियासत के अंदर फेल तो है, पार्टी का बेड़ा जब पूरी तरह गर्क कर ले तो उसके बाद शहबाज शरीफ को जैसे पैराशूटर के तौर पर पहले वो कोरोना का इलाज करने के लिए आए थे, इसी तरह उनको दिया जाए और कहें कि जनाब मरियम ने और ये इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, हम तो इदारों के साथ चलना चाहते हैं, हम अफामो तफहीम से चलना चाहते हैं, शहबाज शरीफ जो है वो, तो ये एक बड़ी आम जो है वो इस वक्त सीरियस खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो लंदन फरार होने का पूरा जो तैयारियां हैं उसकी वो की जा रही हैं। अब देखते हैं, यकीनन इमरान खान के होते हुए इस पर इंप्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर मेडिकल कुछ इस तरह की सॉलिड, क्योंकि ब्लड कैंसर ये एक आम मर्ज है, ऑलरेडी उनकी मेडिकल हिस्ट्री वहां की है, इसलिए इसको चांस दिया जा रहा है। लेकिन इमरान खान यकीनन इस बात को इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे जब तक कोई सॉलिड वजह ना हो। तो देखते हैं कि इस पर अमल दरामद होता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल अचानक जाना, अभी इनको आप छोड़ दें, जेल से अगर वैसे भी बी और ए क्लास मिली होती है, वहां भी ये मौजे कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इनको आप छोड़ दें, अभी असेंबली अंदर उन्हें कहा जाए, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो शहबाज शरीफ के कि आप चले जाएं, तो वहां पर बिल्कुल ये हट्टे कट्टे होंगे, क्योंकि इन्होंने इतने शरीफ माफिया झूठ बोलता है कि अब ये सच भी बोल रहे हो तो वो भी शक हो जाता है बंदे को। अभी मुमकिन है आज बीमारी है या बीमारी का ड्रामा है, लेकिन वो ऐसे लगता है कि जैसे ये हमेशा बीमारी का ड्रामा करते हैं और उसके अंदर भी कोई ना कोई कहानी होती है। जैसे हमजा शहबाज जो है वो अभी बीमार हो रहा है बार बार, ताकि अगर मेरिट पर और हार्डशिप की ग्राउंड पर जमानत नहीं मिलती तो फिर हम मेडिकल ग्राउंड पर आगे बढ़ सकें। तो इस वक्त ये खबर बहरहाल एक बड़ी आम हलकों के अंदर जेरे गर्दिश है। अब देखते हैं कि इस पर इंप्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।